नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप पढ़ने वाले हैं मैट्रिक के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया है। हम कितने प्रश्नों करने वाले हैं? तो मात्र हम इसमें जो है 25 प्रश्न करने वाले हैं। साइंस का हो जाएगा, साइंस के सभी प्रश्नों यानी कि फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायोलॉजी तीनों को मिलाकर जो है हमने यहाँ पे सेट तैयार किया गया है। टोटल क्वेश्चनों की संख्या कितना रहने वाला है? तो 25 रहने वाला है। ठीक है, ये डेली आपका क्लास जो लाइव होता है 6 बजे PM में लाइव होता है। कितना बजे लाइव होता है? तो 6 बजे जो है लाइव हो जाता है आपका ये क्लास। ठीक है, अगर वही बात करें कि इसमें आखिर आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, तो इनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पे साइंस पढ़ने वाले हैं। साइंस के फिजिक्स, उसके बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों का हम लोग एक एक करके इंतजार बनाते हैं और कमेंट में आप आंसर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर वाट है? विद्युत प्रतिरोध का जो है SI इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्पियर क्या हो जाएगा, सॉरी ओम जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे विद्युत धारा रहता, यहाँ प्रतिरोध के जगह पर अगर धारा रहता तब हम यहाँ पे आंसर क्या देते? तो आंसर हम देते यहाँ पे एम्पियर। क्या देते? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाता। ठीक है, उसी प्रकार चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक पूर्ण तरंगदैर्ध्य में कितने नोड होते हैं? एक पूर्ण तरंगदैर्ध्य में कितने नोड होते हैं? तो एक नोड होते हैं, दूसरे 2 नोड होते हैं, 3 नोड होते हैं या फिर 4 नोड होते हैं? तो एक पूर्ण तरंगदैर्ध्य में कितने नोड होते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3 नोड जो है एक पूर्ण तरंगदैर्ध्य में होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर अगला प्रश्न का बात करें, अगला प्रश्न है हमारे पास, न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का जो है दूसरा नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से संबंधित है, बल और त्वरण से संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है या फिर कार्य से संबंधित है? तो न्यूटन का जो है दूसरा नियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बल और त्वरण जो है हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? फोटोन का द्रव्यमान क्या होता है? सीमित होता है, अत्यधिक होता है, शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है? तो फोटो का द्रव्यमान जो है क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि शून्य होता है। फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो शून्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ट्रांसजेंडर में कौन से 3 भाग होते हैं? ट्रांसजेंडर में जो है कौन से 3 भाग होते हैं? तो यहाँ पे अगर बात करें एनोड, कैथोड या ग्रिड, वहीं अगर बात करें एमीटर, बेस या कलेक्टर या फिर प्लेट, फिलामेंट या ग्रिड या फिर कैथोड, एनोड या बेस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वां नंबर का बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एमीटर, बेस और कलेक्टर हमारा क्या जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम जो है प्रयोग किया जाता है? ओम का नियम प्रयोग किया जाता है, दाहिने हाथ का अंगूठा नियम, फैराडे का नियम या किरचॉफ का नियम? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है कौन से नियम प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाहिने हाथ का अंगूठा नियम। दाहिने हाथ का क्या हो जाएगा? अंगूठा नियम।
उसी प्रकार अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की जो है एसआई इकाई क्या है? वोल्ट है, वाट है, एम्पियर है या फिर ओम है? तो विद्युत शक्ति की एसआई इकाई क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आप कमेंट में ये बताएं कि ऑप्शन नंबर ए वोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक है? वोल्ट जो है किसका एसआई मात्रक है? ठीक है। उसके बाद अगर बात करें एम्पियर, तो एम्पियर बताइए कि किसका एसआई मात्रक है? एम्पियर जो है किसका एसआई मात्रक है? ठीक है। उसके बाद ये बताएं कि ओम जो है, ओम ये किसका एसआई मात्रक है? यानी तीनों जो है आपको कमेंट में बताना होगा कि ये तीनों का तीनों किसका एसआई मात्रक है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑक्सीजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है? 6 है, 7 है, 8 है या फिर 9 है? तो ऑक्सीजन गैस का परमाणु क्रमांक क्या है हमारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8। ऑक्सीजन का जो है परमाणु संख्या कितना है? तो 8 हमारा जो है परमाणु संख्या है। इसका बताइए कि ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है? ऑक्सीजन का अगर बात करें कि संकेत यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का संकेत आप लोगों को बताना होगा। ऑक्सीजन का संकेत आप लोग बताएं कमेंट करके कि ऑक्सीजन का जो है संकेत क्या होगा, यानी कि सिंबल क्या है। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व निष्क्रिय गैस कहलाता है? कौन सा तत्व जो है निष्क्रिय गैस कहलाता है? ऑक्सीजन है, हीलियम, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन? तो कौन सा तत्व जो है निष्क्रिय गैस कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हीलियम का ये बताइए कि हीलियम का संकेत क्या होगा? हीलियम का जो है संकेत क्या होगा, ये आप लोग कमेंट में बताना है। हीलियम का संकेत क्या होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए। उसके बाद यहाँ जो है ऑक्सीजन का भी संकेत बताना है। तो ऑक्सीजन का संकेत यहाँ बताना है, क्लोरीन का संकेत और नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, यानी कि सिंबल क्या होता है, ये कमेंट करके आप लोग आंसर बताएं। ठीक है। हमें उम्मीद है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ रहा है, हमारी साउंड परफेक्ट आपको लग रहा है, तो हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें और अपनों दोस्तों में शेयर करें। हो सकता है आपका भाई भतीजा कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा है या 2026 में बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए सारा क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जी हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है हमारे पास, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? ये बताइए कि सोने का जो है रासायनिक प्रतीक क्या होगा? AG, GD, AU या फिर AI? तो सोने का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बताइए। सोने का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो सोने का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा हमारे पास AU। AU क्या हो जाएगा? सोने का प्रतीक हो जाएगा। वहीं अब बताएं कि सिल्वर का जो है रासायनिक प्रतीक क्या है? अगर वहीं बात करें तो सिल्वर का रासायनिक प्रतीक क्या हो जाएगा? तो AG हो जाएगा। वही ग्रैंडिनियम का बात करें तो GD हो जाएगा। और एल्यूमिनियम का बात करें तो एल्यूमिनियम के SI मात्रक एल्यूमिनियम का प्रतीक क्या हो जाएगा? AL हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अमोनिया में नाइट्रोजन का संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में जो है नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? तो 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है या फिर 4 होती है? तो अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 के सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 11 का सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न पे चलते हैं।
हमारे पास अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, तो C6H12O6 है, C6H6, CH4 या फिर C2H6O। तो ग्लूकोज का जो है रासायनिक सूत्र बताइए कि क्या हो जाएगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है, ये कमेंट में बताइए। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि C6H12O6। तो ये बताइए कि C6H6 जो है किसका सूत्र है और CH4 किसका सूत्र है, C2H6O किसका सूत्र है। ये कमेंट में आप लोग जरूर बताएं और ये वीडियो हमारा कैसा लग रहा है ये भी जो है जरूर बताएं, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है यहाँ पे बिगिनर जो है सरिका वही अगर बात करें बिगिनर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो बिगिनर सिरका में जो है देखिए यहाँ पे बिगिनर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला हो जाएगा एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। तो बिगिनर सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के ए नंबर। 13 नंबर के ए नंबर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या हो जाएगा, बिगिनर सिरका में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्नों का बात करें तो एथेनॉल और एथीन के बीच क्या अंतर है। एथेनॉल में हाइड्रोक्सिल समूह होता है, एथीन एक संप्रीत यौगिक है, एथेनॉल गैस है, दोनों समान है। तो एथेनॉल और एथीन के बीच जो है क्या अंतर है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 14 के ए नंबर। 14 का ए नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया की दर किन पर निर्भर करती है। रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है किन पर निर्भर करती है, तापमान पर निर्भर करती है, सांद्रता पर, उत्प्रेरक पर या उपरोक्त सभी। तो सांद्रता रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है किन पर निर्भर करती है, तो 15 का डी नंबर यानी कि उपरोक्त सभी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्नों पे अगर बात करें तो पौधों में परिवहन की प्रक्रिया कौन करता है। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया कौन करता है, जड़ का बात करते हैं, जड़, फ्लोएम और जाइलम, पत्तियां या फूल। पौधों में परिवहन की प्रक्रिया कौन करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 के बी नंबर। 16 के बी नंबर हो जाएगा फ्लोएम और जाइलम हमारा क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें हम पौधों में मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मानव हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं। तो मानव हृदय में जो है कितने कक्ष होते हैं, ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 कक्ष। तो मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं, तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में, ठीक है। तो अगला प्रश्न का बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है किसका कार्यात्मक इकाई है, मस्तिष्क का, फेफड़ा का, गुर्दा का या फिर यकृत का। तो नेफ्रॉन जो है किसका कार्यात्मक इकाई है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुर्दा कहिए या फिर किडनी कहिए, ठीक है। वहीं अगर बात करें रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, ऑक्सीजन ले जाना, संक्रमण से रक्षा करना, रक्त जमाना या ऊर्जा देना। रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा संक्रमण से रक्षा करना। संक्रमण से क्या करना, रक्षा करना हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला प्रश्न के बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है मानव जो है वही अगर बात करें मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है।
ह्यूमरस, फीमर या रेडियस या फिर टिबिया। तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का बी नंबर, यानी कि फीमर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फीमर हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्नों का अगर बात करें तो अगला प्रश्न है हमारे पास, पौधों की श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? पौधों की श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? केवल पत्तियों में, केवल जड़ों में, केवल सभी जीवित कोशिकाओं में या फिर केवल तने में? तो पौधों की श्वसन प्रक्रिया जो है कहाँ होती है अगर बात करें तो पौधों की श्वसन प्रक्रिया कहाँ होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी जीवित कोशिकाओं में। सभी जीवित कोशिकाओं में हमारा हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करें अगर आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, लास्टर या लामार्क? आनुवंशिकी के जनक जो है किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल। मेंडल का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर अगला प्रश्न का बात करें तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, रिकेटस, बेरी या फिर एनीमिया? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका हो जाएगा हमारे पास इसके पास हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23 के सी नंबर, बेरी का जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अगला प्रश्न का बात करें तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन या फिर 150 दिन? यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 120 दिन। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अगला प्रश्न का बात करें तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग कौन सा है? मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, मेंडुला ऑब्लांगेटा है या हृदय स्वयं है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला अंग जो है कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हृदय स्वयं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तभी तक में आपने 24 से 25 प्रश्नों को आपने देखा। ठीक है, जिसमें कि सभी को आपने देखा। यहाँ तक अभी आपने 24 सेट पढ़ा, यानी 24 क्वेश्चन पढ़ा। ये हमारा क्या था? तीसरा वीडियो था। ये हमारा क्या था? मिसलेनियस का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला हुआ क्वेश्चन जो है मिसलेनियस था। इसमें से ये हमारा तीसरा वीडियो था। ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो ये कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कल शाम 6 बजे। कितना बजे? कल मिलेंगे फिर से 6 बजे। जी हाँ, 6 बजे कल फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय।